हेलो प्यारे बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से अनिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। इससे पहले आप 5 पाठ देख चुके हैं। पांचों पाठ में आपने साझेदारी के सामान्य परिचय के बारे में जाना। अगर किसी विद्यार्थी ने उन 5 पाठों को नहीं देखा है तो फटाफट से 5 पाठ आप पहले देखें और हमसे जुड़े। ये 6 पार्ट जहां हम पढ़ेंगे गारंटी के बारे में। गारंटी के बारे में हम जानेंगे कि गारंटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से इसके समस्याओं और प्रश्नों का हम सोल्व करेंगे। गारंटी, चलिए शुरू करते हैं पाठ। कभी कभी साझेदार जो विशेष योग्यता रखता है उसे न्यूनतम लाभ के संबंध में आश्वासन दिया जाता है। हमारा जो एक साझेदार है जिसके पास एक विशेष योग्यता है उसे न्यूनतम लाभ का आश्वासन दिया जाता है। कितना न्यूनतम लाभ आपको दिया जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, गारंटी कहते हैं, ताकि उसे किसी प्रकार की हानि ना हो। उस व्यक्ति को जो आश्वासन दिया गया है ये आश्वासन ही क्या कहलाता है, गारंटी कहलाता। गारंटी की बात अगर मैं करूं तो 4 प्रकार की होती हैं। पहली, फर्म द्वारा साझेदार को, फर्म ने किसको गारंटी दी, साझेदार को। दूसरी, साझेदार द्वारा साझेदार को, साझेदार ने किसके दी, साझेदार को। साझेदार द्वारा फर्म को, और साझेदार द्वारा फर्म को, और फर्म द्वारा साझेदार को। यानी टोटल 4 प्रकार की गारंटी हमारे सामने है। तो शुरुआती जो 2 गारंटियां हैं वो ऐसी हैं जो उस विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को दी गई है, और तीसरी गारंटी है उस विशेष योग्यता वाले व्यक्ति से फर्म को मिली है, और चौथी जो गारंटी है वो सेकंड गारंटी और थर्ड गारंटी दोनों का मिक्सचर है। चलिए हम लेते हैं गारंटी से रिलेटेड कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। X तथा Y 3:2 के लाभ में अनुपात में फर्म में साझेदार हैं। Z को लाभ 1/5 भाग के लिए, विशेष योग्यता वाला व्यक्ति कौन है, Z, जिसे कितने भाग के लिए प्रवेश दिया, 1/5 भाग के लिए, उसे 50,000 के न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई। Z को बोला गया कि आपको 50,000 रुपये से कम लाभ किसी भी वर्ष प्राप्त नहीं होगा। X तथा Y के लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्म का लाभ 1,50,000 है। आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है जब गारंटी फर्म ने दी हो, जब गारंटी X ने दी हो। देखो गारंटी किसको मिली, Z को। Z कौन है आपका, साझेदार। साझेदार को मिली है क्या, गारंटी। सबसे पहले किसने दी, फर्म ने। दूसरे किसने दी, X ने। X भी क्या है आपका, साझेदार। तो इस गारंटी को तो हम बोल सकते हैं फर्म द्वारा, और ये हम बोल सकते हैं साझेदार द्वारा। यानी हमारा जो पहला टॉपिक था फर्म द्वारा और साझेदार द्वारा, यानी इस प्रश्न में हम हमारी पहली और दूसरे प्रकार दोनों प्रकार की गारंटी को समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वही पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, और आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,50,000। आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,50,000। चलिए अब आपको गारंटी किसको दी है, देखो इस प्रश्न में पूंजी पर ब्याज, RN पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसलिए हमारी फर्म का जो टोटल लाभ हुआ है वो टोटल लाभ हुआ है 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। ये किस किस में बांटा जाएगा, प्रॉफिट
एक्स वाई जेड। गारंटी किसके द्वारा है? फर्म द्वारा। जेड को कितनी? 50,000। तो हम जेड को सीधा कितने रुपए का लाभ दे देंगे? 50,000 का। जेड को डायरेक्टली हम 50,000 का लाभ दे देंगे क्योंकि गारंटी फर्म ने दी है। शेष लाभ कितना बचेगा हमारा? 1,50,000 माइनस 50,000 कितना हो गया? 1,00,000। ये 1,00,000 किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक्स और वाई में। किस अनुपात में? 3:2 में। आपको लाभ बांटना आता है? एक्स 1,00,000 मल्टीप्लाई 3/5, वाई 1,00,000 मल्टीप्लाई 2/5। सोल्व करेंगे 60,000 और 40,000। एक्स को मिल जाएगा लाभ 60,000 और वाई को मिल जाएगा 40,000। तो इस तरीके से जब भी कोई साझेदार को फर्म गारंटी दे तो सबसे पहले जिस साझेदार को जो लाभ की गारंटी दी गई है वो आप उसे दे देंगे और जो शेष लाभ बचेगा उसे आप जो भी अनुपात दिया गया है उस अनुपात में बांटकर लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये गारंटी थी फर्म द्वारा। अब हम बात करते हैं साझेदार द्वारा गारंटी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बाय प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। यहां गारंटी किसके द्वारा है? एक्स द्वारा। मतलब गारंटी में जो कमी होगी उस कमी को पूरा करेगा एक्स। किसको गारंटी? जेड को। कितनी गारंटी दी गई है? 50,000 की। तो सबसे पहले जो लाभ है वो जेड को हम दे देंगे 1,50,000 का 1/4 कितना हो जाएगा? 37,500। फिर क्या निकालेंगे? शेष लाभ 1,50,000 माइनस 37,500 कितना आएगा? 1,12,500। 1,12,500 कौन बांटेगा? एक्स और वाई। किस अनुपात में? 3:2 में। एक्स 1,12,500 गुणा 3/5, वाई 1,12,500 गुणा 2/5। सोल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25, 00, 67,500 और 45,000। जेड को गारंटी कितनी दी गई थी? 1,00,000। जेड को गारंटी कितनी दी गई थी? 50,000। जबकि उसको लाभ कितना मिला? 37,500। कमी कितनी रह गई गारंटी में? 12,500। कौन पूरा करेगा? एक्स। तो यहाँ टोटल लगाया 1,50,000, यहाँ पर भी टोटल लगाया 1,50,000। यहाँ हमने लिखा 2 नेट प्रॉफिट एक्स। एक्स का कितना था? 67,500। इसमें से कितना माइनस कर देंगे? 12,500 क्योंकि इसने जेड को गारंटी दी थी। वाई को कितना मिलेगा? 45,000। और जेड को कितना मिल जाएगा? पूरे 50,000।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे, जब फर्म द्वारा गारंटी दी जाती है तो जो पहले न्यू पार्टनर है, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है, उसे पूरा लाभ दे दिया जाता है और बचे हुए लाभ को बचे हुए पार्टनर बांट लेते हैं। लेकिन जब गारंटी पार्टनर द्वारा दी जाती है तो पहले न्यू पार्टनर को जितना लाभ मिला वो निकाल कर शेष लाभ को शेष पार्टनर में बांट दिया जाता है। फिर उसकी कमी को निकाला जाता है और कमी को जिस साझेदार ने पूरा किया है उसके लाभ में से उसे माइनस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको फर्म द्वारा साझेदार को और साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी समझ आई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। अब वर्ष 5:3 में 5-3-2 में लाभ बांटते हुए साझेदार है। सी फर्म को न्यूनतम 60,000 कमाने की गारंटी देता है। गारंटी कौन दे रहा है? सी कौन है? साझेदार। गारंटी किसको दे रहा है? फर्म को, यानी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। तीसरा पॉइंट, लेकिन सब फर्म के लिए 40,000 ही अर्जित कर पाता है। गारंटी कितनी दी थी उसने? 60,000। अर्जित कितना किया? 40,000। यानी सी की कमी कितनी हो गई? 60,000 माइनस 40,000 बराबर 20,000। फर्म का कुल लाभ 1 लाख रुपए है और इसके लिए आपको क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए सबसे पहले बाय प्रॉफिट कितना? 1 लाख। सी ने गारंटी दी थी 60,000 की, पर वो कमा पाया 40,000, कमी हो गई 20,000। कौन पूरा करेगा? जिसने गारंटी दी। टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 1,20,000। यहां लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये? ए बी सी में। टोटल 1,20,000। 1,20,000 किस अनुपात में बांटा जाएगा? एबीसी में 5-3-2। आप सभी को बांटना आता है। ए 1,20,000 5/10 60,000। बी 1,20,000 3/10 36,000। सी 1,20,000 2/10 24,000। 60,000 36,000 24,000। तो जिस साझेदार ने गारंटी दी है वो साझेदार उस गारंटी की कमी को पूरा करेगा। यहाँ सी ने 60,000 रुपये कमाने की बात कही, लेकिन सी केवल 40,000 रुपये अर्जित कर पाया, इसलिए 20,000 रुपये का लाभ हमने सी से ले लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने पढ़ते हैं प्रश्न को। एबीसी 3-2-1 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। उनके बीच तय हुआ सी को न्यूनतम 1,50,000 लाभ के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे। ये किसको मिलेगी गारंटी? सी को। मैंने फर्म को गारंटी दी कि न्यूनतम 2,40,000 कमा के देगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं गारंटी पहले सी को मिली है 1,50,000 की, साझेदार को गारंटी, और मैंने फर्म को गारंटी दी। मैंने फर्म को गारंटी दी यानी साझेदार ने फर्म को गारंटी दी न्यूनतम 2,40,000 की। लाभ 7,60,000 हुआ, जिसमें मैंने केवल कितने रुपए कमाए? 1,60,000 रुपये। यानी यहाँ पर हम चौथी गारंटी, पहली और दूसरी और तीसरी गारंटी का मिक्सअप पढ़ने वाले हैं। चलिए, सी ने सबसे पहले गारंटी सी को मिली 1,50,000 की, और मैंने जो गारंटी दी
उसमें कितनी कमी है? उसने हमें कहा वो 2,40,000 रुपये कमा कर देगा, पर वो 1,60,000 ही कमा पाया, यानी उसके लाभ में जो कमी आई वो आई 80,000 की। बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट कितना, 7,60,000। बी ने जो कमी की उस कमी को बी पूरा करेगा, बाय बी कैपिटल 80,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 8,40,000। इसको किस में बांटना है? ए बी सी। आपने सी को गारंटी कितनी दी? 1,50,000 की। ये गारंटी किसने दी? फर्म ने। तो आपको पता है हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर 1,50,000। फिर हमें क्या निकालना है? शेष लाभ 8,40,000 माइनस 1,50,000, शेष बचेगा 6,90,000। ये किस किस में बांटा जाएगा? ए और बी में। क्या अनुपात दिया हुआ है? 3:2:1, यानी 3:2 में। इसे हम 3:2 में बांटकर ए और बी में लिख देंगे। कितना था? 6,90,000 3/5 ए में, 6,90,000 2/5 बी में। 5 एकम 5, 5 × 15, 5 × 40, बिल्कुल। तो 1 2 3 2,76,000 1 2 3 50 2 3 3 9 तो 11 3 1 4। क्या लिख देंगे? 4,14,000 2,76,000 टोटल 8,40,000 8,40,000। तो ये जो हमने प्रश्न अभी किया, इस प्रश्न में हमने सेकंड मेथड और थर्ड मेथड, यानी गारंटी जब फर्म ने दी और जब साझेदार ने फर्म को दी, उन दोनों को मिक्स करके हमने सवाल को सोल्व किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, अगले एग्जाम्पल की ओर। ये कुछ प्रश्न और हैं, विविध प्रश्न हैं जो आपको लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में बताने वाले हैं। 1 जनवरी 2016 को एक फर्म में ए, ब और स के पूंजी खातों का शेष 10,000, 18,000, 15,000 था। ये 3 हमारे साझेदार हैं जिनके पूंजी खातों का शेष हमें 1 जनवरी यानी कि प्रारंभिक शेष दिया गया है। कुछ समायोजन है। ए को प्रतिमाह 1,000 रुपये वेतन, सभी साझेदारों को 10% वार्षिक पूंजी पर ब्याज, 1 से 3 तक समायोजन करने के बाद, 1 से 3 बोले तो 1 2 3, यानी जिस पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं उसको पहले से ही समायोजित कर दिया गया है। ए को शेष लाभ पर 10% कमीशन दिया जाएगा, जो लाभ बचेगा उसका 10%। फोर्थ, 1 से 4 तक समायोजन करने के बाद 1 2 3 और 4, यानी जिस समायोजन को हम पढ़ रहे हैं उसको करने के बाद वह शेष लाभ का 1/4 भाग प्राप्त करेगा और शेष लाभ को ए और स में 3:2 में बांटा जाएगा। फर्म का लाभ 44,900 रुपये। आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। चलिए हम शुरू करते हैं लाभ हानि नियोजन खाता।
सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट? 44,900। चलिए सबसे पहले क्या देना है? प्रतिमाह 1000 वेतन टू सैलरी। किसको? ए को। वो भी क्या? प्रतिमाह। 1000 मल्टीप्लाई 12 12,000। किसको? ए को। चलिए आगे चले। सभी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत? 10%। पूंजी कितनी है? 10,000 18,000 15,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। 10,000 का 10%, 1,000। 18,000 का 10%, 1,800। और 15,000 का 10%, 1,500। टोटल हो गया 4,300। कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। 1 से 3 तक समायोजन करने के बाद, चलिए 1 से 3 तक समायोजन करने के बाद आपको लाभ कितना दिया हुआ है? 44,900। इसमें से पहला समायोजन हमें माइनस करना है 12,000। बच गए कितने? उसके बाद दूसरा समायोजन, वो भी हमें क्या करना है? माइनस। कितना? और तीसरा समायोजन हमारे पास नहीं है, क्योंकि तीसरा समायोजन हम पढ़ रहे हैं, तीसरा समायोजन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे पहले ही हमें इसको माइनस करना है। तो ऐसा जब आए तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, कमीशन घटाने से पश्चात कमीशन। ऐसा आपने 11th क्लास में जब आपने फाइनल अकाउंट पढ़े थे तो आपने देखा होगा, कमीशन घटाने के पश्चात कमीशन। तो ऐसे में हम क्या करते थे? फॉर्मूला लगाते थे, लाभ गुना दर बटे 100 प्लस दर। यहां लाभ कितना हमारा? 28,600। दर कितनी है हमारी? 10% बटे 100 प्लस 10, यानी 28,600 मल्टीप्लाई 10 बटे 110। क्लियर है? क्योंकि घटाने के पश्चात यहां आपको समायोजन दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसने समायोजन करने के लिए बोला है। इसका मतलब कमीशन घटाने के पश्चात कमीशन। चलिए 1 0 से 0 काट देंगे। तो ये कमीशन किसका कमीशन आ गया? ए का कमीशन। ए के कमीशन को हम कहाँ दिखाएंगे? टू साइड में। टू कमीशन किसको मिलेगा? ए को। कितने रुपए? 2,600 रुपए। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप 1 से 3 तक समायोजन, पहला समायोजन था हमने माइनस कर दिया, दूसरा समायोजन था हमने माइनस कर दिया, तीसरा समायोजन हमारे पास नहीं है। तो नहीं है फिर भी माइनस करना है, इसका मतलब कमीशन घटाने के पश्चात कमीशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं चौथे पॉइंट को, 1 से 4 तक समायोजन। 1 से 4 तक समायोजन। लाभ आपको कितना दिया हुआ है? 44,900। सबसे पहले फर्स्ट समायोजन माइनस करेंगे 12,000, कितना बच जाएगा? फिर क्या करेंगे? दूसरा समायोजन
क्या करेंगे, माइनस, कितना बचेगा, फिर क्या करेंगे, तीसरा समायोजन, उसे भी माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, फिर क्या बोला उसने, चौथा समायोजन, और वो हमारे पास नहीं है, यानी वही कमीशन घटाने के पश्चात कमीशन, फॉर्मूला लाभ मल्टीप्लाई दर बटे 100 प्लस दर, लाभ कितना आपका 26,000, दर कितनी है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, बैको शेष लाभ का 1/4 भाग, यहाँ आपको लाभ की दर यानी प्रतिशत नहीं दिया गया है, आपको भाग दिया गया है 1/4, तो यहाँ पर आप भी कितना लिख देंगे, 1/4 बटे में 100 प्लस दर, अब ये प्रतिशत तो है नहीं, 1/4 है, इसलिए आप यहाँ क्या लिख देंगे, 1 प्लस 1/4, इसे सोल्व करेंगे, 26,000 गुना 1/4 बटे 1 प्लस 1/4, 5/4, क्लियर है, इसे आगे सोल्व करेंगे, 26,000 मल्टीप्लाई 1/4 गुना उल्टा हो जाएगा 5/4 से उल्टा हम इसे कर देंगे, 4/5, 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 26,000 गुना 1/5, कमीशन घटाने के पश्चात कमीशन, लाभ गुणा दर बटे 100 प्लस दर, तो यहाँ है 26,000 का 1/5, 26,000 का अगर हम 1/5 का कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 5,200 रुपये, जिसे हम दिखा देंगे टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा बी को, तो हम दिखा देंगे बी के नाम से 5,200। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, जो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है 44,900 में से हम माइनस करेंगे 12,000, 4,300, 2,600 और 5,200, तो माइनस करते हैं 12,000, 4,300, 2,600, 5,200, 24,100, 24,100 को माइनस कर देते हैं, 20,800, और 20,800 को हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 में, यानी क्वेश्चन में साफ साफ हमें इंस्ट्रक्शन है कि 1 से 4 तक के समायोजन हमने सबसे पहले 1, 2, 3 तीनों से समायोजन देने माइनस किया, फोर्थ समायोजन हमारे पास नहीं था, तो ऐसे में हमने देखा कमीशन घटाने के बाद कमीशन, यहाँ पर दर की जगह 1/4 दिया हुआ था, इसलिए हमने 100 की जगह 1 + 4 यूज किया और आंसर हमारे पास आया 26,000 मल्टीप्लाई 1/5, जिसे हमने सोल्व किया 5,200, और जो शेष लाभ बचेगा उस शेष लाभ को हमें बांटना है, शेष लाभ बांटा जाएगा हमारे ए और ब में, 20,800 को हम बांट देंगे ए और बी में 3:2 में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट था 44,900 था, एक और सैलरी 12,000 की दी गई, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,300 आया, कमीशन 2,600 आया, और जो 26,000 का प्रॉफिट था उसमें से बी को 5,200 का प्रॉफिट मिल गया, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है 20,800 और 3:2 में बांट दिया
गया। तो इस तरीके से एक अच्छा और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया। अब हम लेते हैं एक और अच्छे प्रश्न को जो आपके सामने है। 1 जनवरी 2016 को एबेस 2:1 के अनुपात में लाभारी बांटते हुए साझेदारी में शामिल हुए। साझेदार संलेख में स को न्यूनतम 70,000 के लाभ की गारंटी दी गई। सी को जो लाभ की गारंटी दी गई वो दी गई 70,000 रुपए की, और दिसंबर अंत में एक ऋण को 9,000 रुपये ब्याज चार्ज करने से पूर्व हानि 2 लाख रुपए की हुई। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लाभ नहीं हमें हानि दी गई है, और वो हानि भी कितनी है? 2 लाख की। साथ ही साथ सर को 70,000 रुपये लाभ की गारंटी भी फर्म के द्वारा दी गई। साथ ही साथ एक ऋण पर 9,000 का ब्याज देना है। ये आप जानते हैं कि एक को जो ऋण पर ब्याज देना है वो P&L अकाउंट में आएगा। इसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाएंगे तो हमें यहाँ लॉस हो रहा है, और लॉस को हम कहाँ, याद है प्रॉफिट को किस साइड दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। तो लॉस को किस साइड दिखाएंगे? डेबिट साइड। कितना? 2 लाख। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक को इंटरेस्ट देना है ऑन लोन। कितना? 9,000। हानि है तो हानि की स्थिति में हम P&L एप्रोप्रिएशन की जगह यहीं पर सी को जो गारंटी दी है, सी को कितनी गारंटी दी है? 70,000, वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। जो टोटल आएगा वो आएगा 2,79,000। और ये लॉस किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। किस अनुपात में? 2:1 में। 2,79,000 को ए डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2/3, बी 2,79,000 को 1/3। बी के पास आएगा 93,000 और इसके पास आएगा 1,86,000। इस तरीके से हो जाएगा आपका 2,79,000। तो इस प्रश्न से आपको समझ आया होगा, क्या समझ आया होगा कि जब हानि होती है तो वो उसी समय P&L अकाउंट में हमने पहले हानि को 2 साइड में दिखाया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, एक को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना था वो हमने दिया। सी को जो न्यूनतम लाभ की गारंटी 70,000 रुपये की दी गई थी वो हमने दी, और जो लॉस हुआ उस लॉस को ए और बी में बांट दिया। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके सभी एग्जाम्पल समाप्त हो गए हैं। अब हम आपके लिए अभ्यासार्थ प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्न दिए होते हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश अगले भाग से शुरू करेंगे। तो उस भाग से आने से पहले आप सभी क्या करें, इन सभी वीडियोस को बार बार रिपीट करें और उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको अभ्यासार्थ प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आए। तो आप तैयार रहें उन प्रश्नों के लिए। इन सभी वीडियोस को आप बार बार देखें और सभी प्रश्नों को खुद से अपनी होमवर्क की कॉपी में कर लें। धन्यवाद।